वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उस पर आप लगातार बने हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमने सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि हमारे देश का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें सबसे पहला नाम आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में एक इतना बड़ा स्टेचर रखता है, इतना बड़ा स्टेटस रखता है कि उसको पूरी दुनिया में एक मान्यता दी गई है कि ये सबसे अच्छी तरीके से लिखा गया वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 तक पढ़ लिया है। आर्टिकल 64 में हमने देखा था कि कैसे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर क्या रोल्स दिया गया है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो आर्टिकल 64 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, आर्टिकल 1 से लेकर 64 तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 65 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक हायरार्की होती है, एक तरीका होता है जिसमें बताया गया है कि कैसे काम किया जाएगा। हम देखते हैं कि कई सारे एनजीओज़ हैं, कई सारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनपीओज़, या आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें एक हायरार्की होती है। उसमें बताया गया है कि सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। वैसे ही हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में कई सारे राज्य हैं और कई सारे राज्य के अपने स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे गवर्नर होता है, सीएम होता है, वाइस सीएम होता है, या भी आप जितने भी देख लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब बना के एक सरकार बनाती है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर राज्यसभा आता है, उसके बाद लोकसभा आता है। अब जो राज्यसभा है उसके जो हेड हैं, उसके चेयरपर्सन हैं, एक्स ऑफिशियो चीफ जो है वो उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो है आर्टिकल 64 में। लेकिन आर्टिकल 65 में कुछ 3 क्लॉजेस दिया गया है जिसमें बताया गया है कि क्या होगा अगर प्रेसिडेंट जो है किसी भी वजह से अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लॉज जो है आर्टिकल 65 का, वो ये कहता है कि अनफोर्सीन रीज़न की वजह से, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सिचुएशन की वजह से अगर प्रेसिडेंट अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं तो उनके जो सबऑर्डिनेट है, उनके जो इमीडिएट लोअर में जो आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वो प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे। अब ये अनफोर्सीन रीजंस या सिचुएशन क्या है? तो हम जानते हैं कि इंसान जो है हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या किसी वजह से उसके ऊपर कुछ प्रेशर आया, कुछ हुआ, उसने रिज़ाइन कर दिया, या पता चला कि उसने मिसबिहेव किया है या कुछ उसने गलत किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के लिए कि उनकी डेथ हो गई, या उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर उन्होंने अपने इम्पीचमेंट के ज़रिए से उनको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर इन तीनों चीज़ों की वजह से प्रेसिडेंट अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उनका रोल प्ले करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो इमीडिएट उनका पोस्ट लेंगे और उनकी ऑफिस को फिल करेंगे। मतलब कि आर्टिकल 65 क्लॉज 1 में बोला गया कि अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में कोई भी वैकेंसी आई है किसी वजह से, और ये वजह 3 ही हैं जो साफ साफ बोला गया है, जिसमें है डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल। इन तीनों की वजह से अगर होता है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वो रोल प्ले करेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर इंडिया के। आर्टिकल 65 क्लॉज 2 में बोला गया कि किसी भी कारण की वजह से प्रेसिडेंट जो है वो टेम्परेली अपने पोस्ट पे नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनके रोल को प्ले करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में वापस नहीं आ जाते हैं। मतलब कि जब तक अपने प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं आ जाते हैं, तब तक टेम्पररी बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। अब ये रीजंस क्या हो सकता है?
अब रीज़न्स ये हो सकता है कि किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट जो है वो बाहर गए हुए हैं, वो अपने ऑफिस में नहीं है, वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभा पा रहे हैं, या प्रेसिडेंट जो है वो बीमार चल रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट वापस नहीं आए थे। जैसे ही प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में वापस आ गए अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट का काम होगा कि वापस से वो राज्यसभा को संभालें और वहाँ के चेयरपर्सन के तौर पर रहें या राष्ट्रपति रहें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 का क्लॉज 3 जो है वो बोलता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपना काम कर रहे होंगे, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे होंगे, निभा रहे होंगे, तो उस जगह पर उनको जो अलाउंसेस या सैलरीज जो दी जाएगी वो जैसा प्रेसिडेंट को देते हैं सेकंड शेड्यूल के हिसाब से वैसे ही दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये नहीं बोला जाएगा वहाँ पर कि आप तो राष्ट्रपति नहीं हैं, आप उपराष्ट्रपति थे और अभी कुछ दिन के लिए आप राष्ट्रपति बने हैं तो आपको नहीं दिया जा सकता है। नहीं, ये बाईलॉज जो है इसमें साफ साफ बोला गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 क्लॉज 3 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब तक के लिए उनके अलाउंसेस जो है, एनरोलमेंट्स जो हैं, उनकी सैलरीज जो है वो प्रेसिडेंट के बराबर ही दी जाएगी। प्रेसिडेंट की जितनी भी सैलरी है वही दिया जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आर्टिकल 65 क्लॉज 3 में साफ बोल दिया गया कि वाइस प्रेसिडेंट चाहे एक्टिंग ही प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उनकी जो भी सैलरी होगी, उनकी जो भी अलाउंसेस होंगे, उनका जो भी खर्चा होगा वो प्रेसिडेंट के तौर का ही होगा, उनके लिए कुछ और नहीं होगा, वो बराबर होंगे प्रेसिडेंट के। तो ये तीन क्लॉज हैं आर्टिकल 65 के। आर्टिकल 65 के क्लॉज 1 में बोला गया कि किसी वजह से प्रेसिडेंट अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें बोला गया कि डेथ, रिमूवल या रेजिग्नेशन। उसके बाद आर्टिकल 65 क्लॉज 2 में बोला गया कि उनकी बीमारी की वजह से या उनके एब्सेंस होने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट अगर रोल प्ले करते हैं तो उनका वो रोल हो जाएगा। और फिर आर्टिकल 65 क्लॉज 3 में बोला गया कि कैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है, एनरोलमेंट्स है, वो प्रेसिडेंट के बराबर होगा, जैसा कि पार्लियामेंट के तरीके से दिया जाता है और जैसा कि सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। उसमें कोई भी फेरबदल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65, जिसमें प्रेसिडेंट के लिए 3 क्लॉज, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3 क्लॉज दिया गया और उनके लिए बताया गया कि किस जगह पर वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं और जब भी वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे तो उनकी सैलरीज, अलाउंसेस सब क्या होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे ड्राफ्ट किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि इसमें कोई भी लूप होल ना रहे, जिससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो सही से ना हो सके। इसीलिए हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया, लेकिन आर्टिकल 63 से शुरू हुआ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और आर्टिकल 65 के 1, 2, 3 क्लॉजेज में हमने जाना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कब रोल प्ले कर सकते हैं प्रेसिडेंट का और उनकी सैलरीज और अलाउंसेस किस हिसाब से दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 क्लॉज 1, 2, 3 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।